नाथयाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदा शिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कलशापहारक, परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति श्री पार्वती माँ जगदम्बा के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्दमय विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। आइए हम सब शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। आज थोड़ा सा यहाँ मौसम भी खराब है और आप लोग थोड़ा सा एक बार बता देंगे कि आवाज सही से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। विशाल जी। गुरु जी राधे राधे। आवाज सही से पहुंच रही है। गुरु जी थोड़ी थोड़ी मतलब बीच में रुक जा रही है, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं है टेक्निकल। चलिए ठीक है। अभी पूर्व में हम सब चर्चा चर्चा कर रहे थे कि सदाशिव भगवान के जो शिवरात्रि व्रत की महिमा है वह बड़ी अधिक है। किस प्रकार से वह जो वन पर रहने वाला भील, जिसका नाम था गुरुद्रोह, और उसने अनजान में शिवरात्रि का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसने सदाशिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही सदाशिव के आशीर्वचन के फलस्वरूप उन उसकी भगवान श्री राम के साथ भक्ति पूर्वक मित्रता हुई। भगवान स्वयं उनके घर आए, श्रृंगवेरपुर जिसको हम कहते हैं, वहां पर वह निवास करने लगे। तो तात्पर्य यह है कि अनाज्ञात सव्रतम चैतत कृत्वा सायुज्य माप्तवान किम पुनर्भक्ति संपन्ना यान्ति तन्मयताम शुभा। यानी जो अनजाने में भी इस व्रत को कर लेता है तो शिव जी उसको भी परम पद दे देते हैं। तो जो जानबूझ करके भक्ति युक्त होकर के सुंदर व्रत को करता है तो उसके विषय में कहना ही क्या। इसके बाद कहने लगे सगुण और निर्गुण का क्या भेद है। तो कहते हैं जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा है, उन्हीं से प्रकृति पुरुष हुए हैं और वह पुरुष रूपी नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी हुए। फिर जब दोनों में विवाद हुआ तो उसके निवारणार्थ प्रत्यक्ष महादेव प्रकट हुए और यही जगत के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से भी प्रकट हुए, जिनका नाम रुद्र हुआ। सोने के आभूषण जिस प्रकार सभी सोना है, सोने के चाहे आप कुछ भी गले का बनवाइए, हाथ का बनवाइए, कान का बनवाइए, तो वह आभूषण बोले स्वर्ण ही रहेगा। उसी प्रकार परमात्मा भी जगत के लिए, जगत के विस्तार के लिए अनेकों प्रकार के स्वरूप स्वरूप में आ जाते हैं और इसमें सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वही परमात्मा सगुण भी है, वही निर्गुण भी है। इति ज्ञानम सदा ज्ञेयम
सर्वं शिवमयं जगत, शिवः सर्वमयो गेयः, सर्वज्ञेरविपश्चिता। बोले यह सारा जगत कैसा है? शिवमयम जगत, यह सदा शिव का ही स्वरूप है जगत। जो इस बात का सदैव स्मरण रखता है तो कहते हैं कि वह सदा शिव का विशेष प्रिय हो जाता है। जो विद्वान अपने ज्ञान के द्वारा इस जगत को सदा शिव स्वरूप ही जानता है तो कहते हैं कि वह सदा शिव की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है, उनका विशेष प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वह सब शिव ही है, क्योंकि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। वह इस जगत का निर्माण करते हैं, वही इस जगत का पालन करते हैं, और समय आने पर वही इस जगत का संहार भी कर देते हैं। तो सर्वत्र अंदर और बाहर बोले केवल उनकी ही सत्ता विद्यमान है, उनके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि वह परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है, वह इस जगत का निर्माण करने वाले हैं और इस जगत के रूप में स्वयं प्रविष्ट हैं, और प्रविष्ट रहते हुए भी इस जगत से अलग भी है, क्योंकि वह निर्लिप्त उनको कहा गया है। वह चित स्वरूप वाले हैं। शिव संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है और शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार यह शिव पुराण की जो कथा है यह आनंद का वर्धन करने वाली है। अभी हम सब शिव महापुराण के अंतर्गत जो बड़ी उत्कृष्ट कथा है कोटि रुद्र संहिता, अभी तक हम सब इस संहिता पर बने हुए थे। तो जो मनुष्य इस संहिता के आख्यान को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है वह संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत में शिव जी के परम धाम को प्राप्त करता है, शिवलोक को प्राप्त करता है। इसके बाद हम सब उमा संहिता में प्रवेश करेंगे और नरकों का वर्णन यहाँ भी किया गया है। श्री सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, शरीर मन वाणी से 12 प्रकार के पाप होते हैं। न केचित प्राणिनः सन्ति एना यान्ति अमक्षयम्, अवश्यम ही कृतं कर्म भोक्तव्यम तद विचार्यताम्। कहने लगे कि हे व्यास जी, सनकादि कुमार कहते हैं चारों भैया कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो यमलोक को नहीं जाता। ए नयांति यमक्षयम, इसे अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या शुभ हो। तत्र ये शुभ कर्माणः सौम्य चित्ता दयान्विता, ते नरायान्ति सौम्येन पूर्वम यम निकेतनम। बहुत अच्छी बात है। हे पुनः पाप कर्माणः पाप दान विवर्जिता, ते घोरेण बधायांति दक्षिणेन यमालयम। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले हैं, जो सौम्य चित्त हैं, जो दयालु हैं, वे मनुष्य यमलोक जाते हैं, लेकिन उनके जाने के लिए मार्ग और द्वार अलग है। कैसा? बोले वह जाते हैं पूर्वम यम निकेतनम, पूर्व द्वार से जाते हैं जहां पर बड़ी शांति रहती है और वह सुख पूर्वक जाते हैं। लेकिन जो पाप कर्म करने वाले पापी जन हैं, वह जो दान नहीं करते जीवन में, वह घोर मार्ग दक्षिण द्वार से जाते हैं, वहां पर बड़ा कष्ट है। षडतीति सहस्राणि योजना नामितीत्य तत वैवस्वतं पुरं गेयं नाना रूपमवस्थितम्। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी पार जब किया जाता है तो वह यमपुर है, वहां पर है यमपुरी। पापियों के जाने के मार्ग में क्या रहता है? बोले बड़े नुकीले कांटे बिछे रहते हैं महाराज, उन कांटों पर चल के जाना पड़ता है।
कांटे बस नहीं रहते, बोले सिंह भेड़िए व्याघ्र बड़े बड़े हिंसक जंतु मार्ग में रहते हैं। वे चलते हुए जो पापी जाते हैं उनको सताते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर के पापात्मा जो याचना करते हैं यमदूतों से कि कुछ खाने को दे दो, तो महाराज जिन्होंने कुछ दान दिया है उनको तो कुछ दिया भी जाता है, लेकिन जिन्होंने कुछ दान नहीं किया उनको तो पिटाई करते ले जाते हैं। बड़ी कठिनता से वह पहुंचते हैं यमपुरी को, और यमराज की आज्ञा से जीव को उनके सम्मुख किया जाता है। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं, यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि यमराज भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर उनके पुण्य के अनुसार विमान में बैठा करके उनको स्वर्ग लोक भिजवा देते हैं और भी उत्तम लोकों में भेज देते हैं। लेकिन जिन्होंने केवल पाप कर्म ही किया है उनको नरक में पटका जाता है। वह नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों के नीचे है सज्जनों। बड़ा अंधकार है वहां पर, बड़ा अंधेरा है, और अंधेरे से क्या डर नहीं लगता? सबको डर लगता है। वो तो 7 पर्दों के अंदर है, समझिए कितना भयावना होगा। वह नरक 28 प्रकार के हैं। क्यों बने न वह? तो सनकादि कुमार कहते हैं व्यास जी, जैसे खोटे सोने को अग्नि में डाल करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार पाप आत्मा का भी नरकाग्नि में डाल करके शोधन किया जाता है। उसके मैल को छुड़ाया जाता है, दूर किया जाता है, और उस नरकाग्नि में डाल करके जीवात्मा को शुद्ध बनाया जाता है। जिन पापियों ने अपने माता पिता या गुरु को फटकारा है उनके मुख में विष्ठा भर दिया जाता है और उन पर फिर बड़ा कोड़ों से प्रहार किया जाता है। और कहते हैं जिन प्राणियों ने मंदिरों में जाकर के अधर्म किया है, शिव मंदिर को तोड़ा है, उनको जाकर के कोल्हू में पेरा जाता है और फिर सृष्टि के संहार होने तक नरकाग्नि में पकाया जाता है। खोलते हुए बड़े बड़े कड़ाहा रहते हैं, उसी पर डाल दिया जाता है। जो महात्माओं का ब्राह्मणों का निंदा करता है उनकी जीभ काट दिया जाता है कि तुम इसी जीभ के द्वारा निंदा कर रहे थे, और फिर उनको पीटा जाता है। धन होने पर भी जो दान नहीं करता सज्जनों, उनकी इंद्रियों को, उनके शरीर को, कि तुमने अपने धन का कभी दान नहीं किया, तो हाथों को काट देते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की यातनाओं को प्रदान किया जाता है पापों के अनुसार। और इसके बाद कहते हैं सनकादि कुमार कि महाराज लेकिन जो दान देने वाले हैं, जो दानवीर हैं, उनको बड़ा सुख भी मिलता है। जो दान करते हैं तो उनको वह सब प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं ना, दान अवश्य करना चाहिए। दान की बड़ी भारी महिमा। जो आप जितना अन्न दान, जल दान, और भी स्वर्ण दान, और ब्राह्मणों को चरण पादुका है, ब्राह्मणों को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा सामग्री दान कीजिए। क्यों? क्योंकि यही उस भयंकर मार्ग में जाने पर हमारा सहयोग देता है। हमको वहां पर मिलता है रिटर्न, क्योंकि इतने कांटे रहते हैं। तो वहां पर हमको अगर कुछ हमने अच्छा दिया है, किसी को सुंदर पालकी आदि, तो वहां पर हमको फिर पालकी या घोड़े पर ही बैठ करके फिर जाना पड़ता है ना, कष्ट नहीं मिलता है। इस प्रकार दान की बड़ी भारी महिमा है, जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए, यहाँ पर थोड़ा मौसम सही है, आज दूर भी है बाहर, यहाँ हल्ला भी हो रहा है। चलिए, आप लोग बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। पहले सबसे पहले स्वामिनी गोपिकानंद जी हैं, गगन जी है, पावनी जी हैं, नंद जी हैं, विशाल जी हैं। सुनाई। राधे राधे अक्षर जी। इयं च शुभदा लोके कर्मनाशकरी मता मोक्ष प्रकाशिका काशी ज्ञानदा मम सुप्रिया वैद्यनाथेश्वर नाम्ना तल्लिंगं भुवनं मुने प्रसिद्धं त्रिषु लोकेषु भुक्तिमुक्तिप्रदं सतां पद्मैरष्टदशाशाङ्केश ययोतीरं पयोनिधे तस्यैव निकटे कश्चित् भरद्वाजकुलोद्भव सुधर्मा नाम विप्रश्च न्यवसत् ब्रह्मवित्तमं मातर्हि मिलिष्यामि
मातृभूम मृतोहम जीवितोऽधुना तव पुण्यं प्रभा